दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शाक्या न्यूज़ में। तो आज हम बात करेंगे मलोट शहर के बारे में। अगर उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलो जानते हैं मलोट शहर के बारे में। मलोट पंजाब का जिला श्री मुक्तसर साहिब का एक बहुत ही सुंदर शहर है, जिसे जिले की तहसील का दर्जा भी मिला हुआ है। मलोट का नाम पंजाब की राजनीति में एक अहम स्थान रखता है। तो आइए आज जानते हैं मलोट शहर का इतिहास। कभी समय था कि मलोट को एक छोटी मंडी के तौर पर जाना जाता था, लेकिन आज के समय में मलोट की एक अलग ही पहचान है और पूरे पंजाब में नहीं बल्कि भारत सहित दुनिया में मलोट के लोगों ने अपने नाम के झंडे बुलंद किए हुए हैं। मलोट शहर का नाम ज़्यादा सुर्खियों में इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ से पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल के परिवार का अहम नाता जुड़ा हुआ है। मलोट राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर बसा हुआ एक बहुत ही सुंदर शहर है, जिसकी हदें अबोहर की तरह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से लगती हैं। इसलिए अबोहर के दूसरे भाई के तौर पर भी मलोट को माना जाता है। मलोट जिला श्री मुक्तसर साहिब में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली तहसील है, इसलिए इसे अहम दर्जा दिया जाता है। मलोट की भौगोलिक स्थिति, जैसे कि पहले ही बताया जा चुका है कि मलोट शहर की हद जहां एक तरफ हरियाणा से लगती है तो वहीं दूसरी तरफ मलोट के राजस्थान की सीमा है। मलोट रेलवे स्टेशन बठिंडा से लगभग 44 किलोमीटर दूर बठिंडा श्री गंगानगर रेलवे लाइनों पर है और सड़क मार्ग से लगभग इतनी ही दूरी पर है। मलोट से श्री मुक्तसर साहिब, अबोहर और डाबावाली की दूरी लगभग एक ही है, जो करीब 30 किलोमीटर है। इसलिए मलोट का हर तरह से दूसरे शहरों और राज्यों के साथ जुड़ा हुआ है। इसके अलावा मलोट से श्री अबोहर, श्री मुक्तसर साहिब, फाजिल्का, बठिंडा, डाबावाली, हरियाणा आदि को जाने के लिए राजमार्ग बने हुए हैं, जिसके कारण मलोट से आप किसी भी शहर में जा सकते हैं। यह बीच में बना हुआ एक सुंदर शहर है। मलोट शहर का नाम को लेकर आज तक कोई भी सही तथ्य सामने नहीं आ पाया है, लेकिन फिर भी मलोट के इतिहास को लेकर दो अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं, जिसके आधार पर ही मलोट शहर का इतिहास जाना जाता है। कहते हैं कि मलोट का इतिहास 4 से 5 सदी पुराना है। कहते हैं कि यहाँ सबसे पहले मान जाति के लोग मलोट के निकट एक कच्चा किला बनाकर रहते थे, जिसके निशान आज भी कायम हैं। उस समय इस गांव को मानकोट कहा जाता था, फिर धीरे धीरे मानओट और फिर उसके बाद मलोट के नाम से शहर बन गया। वहीं दूसरी कहानी के अनुसार यहाँ पर एक भलवान रहा करता था, जो बहुत ही ईमानदार और दयालु था। लोगों के सुख दुख में हर समय उसका सहयोग रहता था। जब भी किसी को कोई ज़रूरत होती तो लोग उसके पास जाते और उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। इसलिए लोग उनके कारण कहते हैं कि वह मल की ओट में रहते हैं। ऐसे धीरे धीरे गांव का नाम मलोट पड़ गया। मलोट के नाम को लेकर कहावतें तो हैं, लेकिन आज तक सिद्ध नहीं हो सका है कि कौन सी सही है। मलोट के नाम के पीछे रहस्य क्या है, फिर भी लोग इन्हें दो कहानियों को जानते हैं। कहते हैं कि 18वीं सदी में ब्रिटिश शासन के दौरान मलोट क्षेत्र विकसित हुआ। उस समय 1853 में राजस्थान के लूणकर बीकानेर गांव के चौधरी नानका राम अपने परिवार सहित 1850 में अंग्रेज़ों से 2800 एकड़ ज़मीन ली, जिस पर मंडी हरजी राम इलाका बसा हुआ है। सिरसा के पास गांव ओड़ा में लीज पर लिया गया था। चौधरी नानक राम ने अपने 3 बेटों सरदार राम, नारायण राम और हरजी राम के बीच 2800 एकड़ भूमि को विभाजित करके खेती शुरू की। चौधरी परिवार 1833 से 19वीं सदी की शुरुआत तक मलोट में रहा। इस बीच अंग्रेज़ों ने 20 मील पर रेलवे स्टेशन बनाने का फैसला लिया। उस समय के नियमों के अनुसार एक वाणिज्यिक स्टेशन के पास एक रेलवे स्टेशन बनाया गया था, जहां बाहरी लोग रह सकते हैं।
इसके केंद्र में स्कूलों, विश्राम घरों और धार्मिक स्थानों के लिए सुविधाएं होती थी। जब 1898 के आसपास मलोट में रेलवे स्टेशन बनाया गया था, तब तत्कालीन उपायुक्त ने चौधरी नानक राम से संपर्क किया और यहाँ एक शहर बनाने की योजना तैयार की गई। उस समय बठिंडा रेल जिला के अलग अलग गांव सेमेवाला, कोटलीवाला और कुत्तियावाली से काफ़ी संख्या में अग्रवाल बिरादरी के लोग मलोट में आकर रहने लगे, जिन्होंने दुकानें और घर की सुविधाएं दी गई। उस समय मलोट राजमार्ग के पश्चिम में और रेलवे स्टेशन के उत्तर में था। मलोट में पहली बार 3 हवेली 1918 में चौधरी परिवार द्वारा बनाई गई थी। इस तरह धीरे धीरे मलोट क्षेत्र विकसित हुआ। 1919 में गांव पक्की टिब्बी के निवासी सेठ ठाकर दास आहूजा के नेतृत्व में महाजन बिरादरी के कुछ सदस्यों ने चौधरी हरजीराम से मुलाकात की और उनके लिए भूमि का एक भूखंड खरीदने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन कुछ कारणों के चलते यह बात पूरी नहीं हो सकी, जिसके बाद 19 जनवरी 1920 को मलोट की दड़वा, फाजिलका, अबोहर और आसपास के गांवों के महाजनों ने राजमार्ग की पूर्वे की ओर एक मंडी बनाने का फैसला किया, जिसके लिए 7 सदस्यों का गठन किया गया। उनके बाद गांव सेखू के जमींदार से कुछ पैसे और 200 एकड़ जमीन खरीदी गई। उसमें दुकानें और घर बनवाए। इस बीच 19 नवंबर 1921 को ब्रिटिश प्रिंस बली अहद एडवर्ड भारत आए और उसी दिन इनका नाम बदलकर एडवर्डगंज मलोट मंडी कर दिया गया। हालांकि इस मंडी के निर्माण में देरी हुई, लेकिन दृष्टिकोण के मलोट ने मंडी का हरजीराम की तुलना में अधिक प्रगति की और 1940 में डाकघर, टेलीफोन केंद्र, विश्राम गृह, पशु अस्पताल और शमशान स्थल स्थित थे, जिसके कारण योजनाबद्ध तरीके से एडवर्डगंज मंडी की योजना बनाई गई। मलोट के इतिहास के बारे में तो आपको पता चल ही गया है, कब और कैसे मलोट शहर का विकसित हुआ। एक बात जो आपको पहले बताना रह गया था कि मलोट वर्तमान में जिला मुक्तसर साहिब की एक तहसील है, लेकिन पहले मलोट जिला फिरोजपुर में आता था। इसलिए अब मलोट की अहमियत कुछ और बढ़ गई है, क्योंकि ज़िले में मलोट की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। मलोट में शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया संस्थान हैं, जिनमें सरकारी इंजीनियर कॉलेज हैं, जिसमें पंजाब ही नहीं बल्कि बाहर से विद्यार्थी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए आते हैं। इसके अलावा एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज गुरु तेग बहादुर खालसा इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भी है। इसके अलावा मलोट में कई स्कूल कॉलेज भी हैं, जिनमें विद्यार्थी अच्छी पढ़ाई कर देश विदेश में मलोट का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चित और प्रसिद्ध संस्थान GTB स्कूल, DAV स्कूल, कॉलेज एंड SD स्कूल है, जो शहर की शान है।